माफ करे बहू मुस्तफा, ये पिछले दिनों कल्लर कहार बच्चों का हादसा हुआ था, बड़ा खतरनाक। मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप को छोड़कर चले गए, और जो हुकूमत है उसने बड़ी बड़कें लगाई, बड़े नारे लगाए कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कानून बना देंगे, ऐसा आइंदा कभी नहीं होगा। हुआ कख नहीं। इसके बारे में तो थोड़ी रोशनी डालें। तो देखें, हमारी हुकूमतों की नाअहली है कि वो पहले किसी बड़े हादसे का इंतजार करते हैं और उसके बाद भाग दौड़ शुरू करते हैं। अब हुकूमत वक्त ये कानून बनाने का सोच रही है कि 25 साल से पुरानी गाड़ी का सड़क पर चलना गैर कानूनी करार दिया जाए, क्योंकि इस हादसे में भी जो बस थी उसका मॉडल मेरे इल्म के मुताबिक 1974 का था। जिस बस के लिए आम सड़क पर चलने की पाबंदी होना चाहिए थी, उसको मोटरवे पर जाने की किसने इजाजत दी, ये एक क्वेश्चन मार्क है। इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस हादसे में सिर्फ बस का मालिक और ड्राइवर जिम्मेदार नहीं, स्कूल इंतजामिया इसकी जिम्मेदार है, मोटरवे पुलिस इसकी जिम्मेदार है, और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है वो इसकी जिम्मेदार है। एक और पहलू जिसकी तरफ मैं चाहूँगा कि हम लोग ध्यान दें, वो स्कूल इंतजामिया ने बच्चों से भारी चंदा वसूल किया और असूलन उनको 2 बसें जो है वो हायर करनी चाहिए थी, लेकिन बस लालच और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की धुन 2 बसों के बजाय तमाम बच्चों को एक ही बस में जो है वो ठूंस दिया गया, और नतीजा आपके सामने है। बहू जी, तुसी बसां दी गल करदे जे, लोगों ने अपनी गड्डां ते डोंकी पंप रख के बसां बनाईयां। यकीन कर लो, जिथे इंजन खराब होवे डिग्गी चो खोता कड्डे आगे लाया ते नाल चल सो चल टिक। यार अल्लाह माफ करे, इतनी पुरानी बसें, ये मालिकों को पता नहीं क्या होता है बसों का। ये जब नई गाड़ी लेते हैं तो पीछे लिखा लेते हैं दीवानी डिस्को दी। जब 5 साल चलती है, 1-2 दफा एक्सीडेंट होता है तो पीछे लिखा देते हैं मलंगनी दाता दी। जब कल्टी खाती है 15 साल के बाद कोई शीशा नहीं रहता, इधरों हवा बढ़ती दूसरे पासों निकलती, पीछे लिख देने माँ की दवा जन्नत की हवा। अगर इतनी पुरानी बसें, जिस बस में बिल्ली बच्चे देना पसंद नहीं करती, वो लाहौर से मनसेरा रोड पर चल रही होती है। 50 साल में इनको रोडों पे 25 मरतबा तलाक होती है। कभी ट्राले वाले ने तलाक दी ठा, कभी ट्रक वाले ने तलाक दी ठा, कभी जंप आया, इनको नींद आई हुई, गाड़ी खड्डे में गिरी तब तलाक ठा। दादाजी एक बात तो बताएं। जी 2 पूछे। बसें दोबारा दुल्हन कैसे बनती हैं? इनको तो पता होना चाहिए, बल्कि इनको तो बिल्कुल पता होना चाहिए। ये बंद रोड पे वर्कशॉप में बसें नहीं जाती। हाँ। ऐसा कारीगर है जनाब, 15 दिन में ऐसी डेंटिंग पेंटिंग करता है कि गाड़ी नई दुल्हन की तरह बाहर आती है। अगर आपकी इजाजत हो तो किसी इलेक्ट्रीशियन से आपकी बात करूं। शुक्रिया शादे, मैं वर्कशॉप नहीं ब्यूटी पार्लर जाती हूँ, समझ आई? चौधरी कुबे को पिछले दिनों छितर पड़े हैं बड़े। क्यों? एक औरत पार्लर से निकली बड़ी खूबसूरत, चौधरी कुबा उसकी तरफ देख के कहता, रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है। वो औरत ने ऐसे चादर उठा के, आंख जिससे लड़ी तेरे माँ से बढ़िया। क्या बात है, वेरी गुड। पार्लर से मुझे याद आया कि शादा पार्लर के बाहर खड़ा हुआ था, एक माई आके इससे कहने लगे, वे काका वे इतने पार्लर की तय हुए। ये कहना अम्मा जी राइट हाथ वो गए ना ते सामने पार्लर थे। वो वापसी तैयार हो के आई थे, शादा ही उन्होंने कहना, सुनिए आपका नंबर मिल सकता है। अजीब काम हो गए, अजीब काम। चौधरी कुबे ने कमाई ने क्या पुत्रा पार्लर मैनू छड्ड आ को कहंदा माई बशीरा आप चल जा लंगड़ी आ। ओही तैयार श्यार होके वापस आई ते ओनू कह रहा पिंकी लिफ्ट दूं। अच्छा यार, ये सारी बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन आज एक बहुत अहम शख्सियत जो है सब हमारे डेरे पे तशरीफ़ ला रही हैं, बड़ी काबिल एहतराम हस्ती हैं, पाकिस्तान की सियासत का अहम नाम है, वज़ीर दाखिला रह चुके हैं और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ़ ला रहे हैं जनाब चौधरी साहब।
ਪਿੰਡ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਚਾਚੀ सरदारां ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਲੈ गए। वो भी तो मशहूर औरत है ना। और टांगे तो 3 दिन से बंद है भाई, घोड़ों ने हड़ताल की हुई है। वो कहते हैं हम इतना काम करते हैं, दिन में 2 दफा तो हमें खरखना करो ना जरा। यार चौधरी भी चौधरी है, वो घोड़ों की जुबान सब समझता है। देख लेना किसी न किसी घोड़े को मना लेगा वो। बहु मुस्तफा ये चौधरी साहब कहाँ रह गए हैं? पता नहीं उन्होंने आने का किराया है ऐसी कि नहीं है। फेल टू अंडरस्टैंड जी, अब टाइम पे आ जाना चाहिए था, वक्त के पाबंद है वो, पता नहीं कहाँ रह गए। किसी और मेहमान ने भी आना था। ओए हाँ यार आना है चौधरी साहब ने। तो मैं क्या शफकत चीमा हूँ? चलिए साहब आप इधर क्या कर रहे हैं, आइए प्लीज तशरीफ लाएं आए। ਲੱਤ 'ਚ ਸਰੀਆ ਪਵਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਬਹੁ ਮੁਸਤਫਾ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਆਇਆ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਪਰਨਾਲੇ ਥਾਣੀ ਆਏ ਜੇ? आइए चलिए साहब आइए, छोड़िए आइए तशरीफ लाएं, इधर आइए प्लीज तशरीफ लाएं। ਫਲਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸਾਈਡ ਹੀਰੋ ਲੱਗਦਾ। जनाब मैं तो रात गए डेरे पे आया हुआ हूँ, मैं सोया भी यहीं पे हूँ। मैं रात को डेरे पे आऊँ, सोया भी यही हूँ। तुझे डेरे दियाँ कलियां करनियां सी, जाले लाने जाना। रात गए डेरे पे आया हूँ, आपने मिलना था या इनकी शागिर्दी करनी थी? जनाब चौधरी साहब तुसी सुते सो थे, बड़ा अजीब तरीके ना सोंदे ने जोरे वाला। अच्छा जी। ਲੱਤ इधर बांह इधर, मुंह खुला, इंज लगदा ਵਿਆਹ वाला बिस्तरा ਪਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵੈਸੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਜੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ। ਪਰੇ ਮੂੰਹ ਕਰ। खूबसूरत हैं यहाँ के चौधरी कम और वेस्ट इंडीज के चौधरी ज्यादा लग रहे हैं। ओए चुप चुप चुप। चौधरी साहब बड़ी मैं माजरत चाहता हूँ, बड़ी माफ़ी चाहता हूँ आपसे। असल में बात यह है कि जब आप तशरीफ़ लाए हैं उस वक्त बत्ती कोई 6-7 घंटे से गायब हुई थी। लोड शेडिंग का ज़माना चल रहा है, आपको पता है। अंधेरे में मैंने आपको पहचाना नहीं। और वैसे भी मैं समझा कि हमारे इलाके का एक बदनाम था पटवारी है, वो भी कभी कभी आकर रात को मेरे डेरे पे पराली पे सो जाता है। मैं समझा कि वो है। वैसे आपकी खिदमत में आपकी टहल से हमारी तरफ से कोई कमी बेशी तो नहीं ना आई? कमी की होनी है? मज्जा का तूड़ी वंडा खा गया। और कितनी की कमी होनी, और की खवा दिए दस दियो तुम। खुश नसीब है जनाब कि आपके साथ पटवारियों जैसा सलूक किया गया है, वरना हर हुक्मरान चाहता है कि हमारे साथ पटवारियों जैसी मोहब्बत की जाए। और छादा जी जो उस पटवारी नूं पता लग गया ना कि किसी सियासतदान दी असीं पटवारी समझ के बड़ी खिदमत की थी, उस पटवारी ने सानू गंदियां गालां कढनियां। अच्छा साहब माजरत खाऊं, हमें एक्चुअली पता ही नहीं था कि आपने रात को तशरीफ़ ले आना है। ये बताइए रात को डेरे पे कोई मसला तो नहीं हुआ? रात ठीक कट गई आपकी? मसला इन्हां नूं की होना सी? 3 जने इकट्ठे सुते सने या इन्हां दी ऐनक किसी होर बंदे ने ला ली सी? ये हैप्पी ने जिंदगी इंजॉय की थी इन्हां ने। ऐनक वाला क्यों नहीं लांदे? क्यों? भेंगे ने। भेंगे ने तेरा खामन दा? भेंगे ने जो साडे नाल उन्होंने कीती सीधा को भेंगा है। भेंगा है? शर्म कर, ਵੱਡੇ ने भेंगे ही ने। ऐन क्यों नहीं लाਉਂਦੇ? ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਦਕਾ ਬਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ? हर टाइम धुप्पे ही बैठे रहते जे। चौधरी साहब कम और डेवो के ड्राइवर ज्यादा लग रहे हैं। ओए चुप ओए। हाँ जी आप मुस्तफा साहब कुछ? वो तकलीफ तो खैर नहीं हुई, मुझे रात को ये समझ नहीं आई कि मैं सोया हुआ था तो को गीले गीले हाथों से मेरे मुंह पर बस हाथ फेर रहा था। ओह वो असल में बात ही है कि पिया हमारा एक बड़ा लाडला कट्टा है, उसको उसने आपकी मंजी के साथ बंद दिया, उसको काला लून चटने की आदत है। चौधरी साहब हफ्ते से 1 बारी नहा लिया करो, कट्टे दियां है तक उल्टियां नहीं रुकियां। चौधरी साहब ये बताइए आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के करीबी साथियों में से थे, लेकिन जब उनकी हुकूमत गई तो आपने भी उनका साथ छोड़ दिया? नहीं उनका साथ हमने नहीं छोड़ा, वो हमें छोड़ कर चले गए। चलो छोड़ो ये पुरानी बातों को, मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ। अच्छा यार किधर सुनिया नहीं कहता मिट्टी ले आओ मिट्टी ले आओ। वो ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਲੇਟ ਖਾਂਦੇ ਹੁਣ।
لیا, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. وہ کہہ رہے ہیں مٹی پاؤ یعنی کہ معاملے کو رفع دفع کر دو. اچھا اچھا اچھا. یہ چودھری صاحب آپ بار بار کیا کہتے ہیں ویسے؟ مٹی پاؤ وہ لمے ہے جی تے کام مکائیے یار. اور میری گل سن لو, 5 بکاں تو ود کوئی نہ پاوے. آؤ ذرا مہمان میں چپیڑ ماراں گا. وہ کیوں؟ ساڈے وڈیاں نے کہا کہ مہمان دی عزت کرنی ہے. چلو بہت جناب. میں تو کہتا ہوں مصطفیٰ بہو جی, میں یہاں پہ ہمارے اسکول نیا کھلا ہے پنڈ میں, گنگے بہروں کا اسکول, اس ماسٹر کو لاتا ہوں, شاید اس کو اس کی کوئی سمجھ آ جائے. مٹو باؤ یار ان کی بات سمجھ آ رہی ہے سب کو, یہ سٹائل ہے ان کا. تانوں آ رہی جناب؟ ہاں ہاں. تسی اتنا کیوں پڑھے لکھے جے کہ تانوں اپاہج بندیاں دی بھی سمجھ آ رہی ہے؟